नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 11वां अध्याय, शरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, अब देवताओं से पार्थिव परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि भैरव बिना समय से ही देवताओं को नरसिंह जी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है। अतः नरसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांति से शांत करो। परंतु जब न माने तब मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बल युक्त बोलता है, उसी प्रकार नरसिंह जी के समझाते हुए वीरभद्र बोले, माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र से मनु जी को घुमाया था। फिर भारा रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा है। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया है। अब आपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत कीट कटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादिक सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप इस संसार के संहारता शिव जी को नहीं जानते? परंतु तुम्हें वह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु न तुम सृजन करता, न पोषण करता और न संहार करता हो। हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, अनेक अवतार लेते हो। अब तक भी तुम कर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया और जो अब तक नहीं जन्मा है। आदि से स्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतरिक्षित न कर लोगे तो इसी समय मुझे भैरवी रूप क्रोध वाले शंकर का बड़ा व्रज मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। 12वां अध्याय, शरभ अवतार वर्णन। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ? नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रोध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी ने नरसिंह को
अपनी भुजाओं में बांध इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु जी व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से ग्रहित तथा पौरुष विष्णु जी का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। नरसिंह शिव जी से पराजित हो असक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराइए नहीं, इसे विष्णु जी की महत्ता कुछ न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के कर्मधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया है। 13वां अध्याय, विश्वानर को वरदान। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेत्ता और शिव जी के चरणों में निपुण तथा लोकाचार में चतुर था। सुचिस्मति नामक ब्राह्मण की कन्या से उनका विवाह हुआ। उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की, तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दीजिए। तब उसके ऐसे वचन सुन वह व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभू की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ऐसा विचार कर उस एक पति व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं वहां तप करने जाता हूँ। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उनके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहां से विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों के दर्शन कर अब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थों स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजनादि से वहां के ब्राह्मणों और मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा योग्य यथोचित उपचार पूजन किया और बार बार यह विचरता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र कामना निश्चयता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों तक उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री के मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस धीरकृत ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजन की। 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल तिरुपतगा गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने लगा, तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंड प्रणाम किया,
तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने से ऐसा दीन वचन क्या कहते हैं। हे महेश, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, विश्वानर, तुमने जो शुचिस्मति से पुत्र होने का विचार किया वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वह मेरा नाम ग्रहपति होगा। अभिलाषा की स्त्रोत जो शिव जी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में दायक होंगे। यह वंध्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाषा की स्त्रोत है। शिव अंतर ध्यान हो गए और विश्वानर अपने घर चला गया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे, शिव 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबरी अंगे, शिव बागंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।